हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परफेक्ट अकाउंटिंग सॉल्यूशन पर। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन सा लेजर कौन से ग्रुप के अंडर आता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं टैली में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारा पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हमारा इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। 21-22 में जो भी हमारी बैलेंस शीट फाइनल हुई है उसमें जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारा 22-23 का ओपनिंग बैलेंस होगा। ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। जो भी हमें किसी को देना है वो हमारा इस साइड आता है, और ये हमारी एसेट साइड होती है। जो भी हमें किसी से लेना है या हमारे पास है वो हमारा एसेट साइड आता है। कैपिटल अकाउंट एनेक्जरी नंबर 1, ये हमारा एनेक्जरी नंबर 1 है। ये हमारा 21-22 का कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है और ये हमारा 21-22 का प्रॉफिट है। तो इन दोनों को मिला के जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकलता है या इसमें जो भी खर्चे हैं एडिशन है वो डल के जो हमारा क्लोजिंग निकलता है वो हमारा 22-23 का ओपनिंग बैलेंस होगा। मतलब ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। ये हम डालेंगे, एल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, राजेश कुमार। यहाँ आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है। ये लिखा हुआ है यहाँ ओपनिंग बैलेंस 1/4/22। इसको सेव कर देंगे। क्रेडिटर में जाएंगे, लेजर ये एनेक्जरी नंबर 2 है हमारा। ₹1,20,500। महालक्ष्मी आयरन स्टोर ₹1,27,300। ऐसे ही अगर आपके और क्रेडिटर हैं, ज़्यादा क्रेडिटर हैं तो आप वो यहाँ डालेंगे। अब हम आएंगे ऑडिट फीस पेएबल। पेएबल में आपको बता देता हूँ, जो खर्चे हमने पिछले साल में दिखाए हैं लेकिन पे नहीं किए हैं वो इस साल में हम पे करेंगे, तो वो हमारा बैलेंस पेएबल में चला जाता है। फिक्स एसेट का हमारा एनेक्जरी नंबर 3 है। ये हमारी मशीनरी है, ये वैल्यू है। इस पे डेप्रिसिएशन लगने के बाद हमारी ये वैल्यू बचेगी। आपको ये वैल्यू नहीं डालनी है, आपको ये वैल्यू डालनी है। फिक्स एसेट के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ हमें ये वैल्यू डालनी है। ₹1,27,500। क्लोजिंग स्टॉक का हमारा एनेक्जरी नंबर 9 है। यहाँ हमें सिर्फ ओपनिंग बैलेंस डालना है। क्लोजिंग बैलेंस हम ईयर के एंड में डालेंगे, जब हम स्टॉक और प्रॉफिट निकाल कर एक्चुअल स्टॉक निकालेंगे तब हम क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे। इससे पहले आपको स्टॉक नहीं डालना है। ₹4,24,867.36 क्लोजिंग नहीं डालना आपको किसी भी लेजर में। ओपनिंग इसका स्टॉक का क्लोजिंग आपको नहीं डालना है। ऐसे ही अगर आपके और लेजर हैं स्टॉक के, जैसे 5% का, 28% का या टैक्स फ्री का, तो वो भी आप ऐसे ही डालेंगे। डेटर एनेक्जरी नंबर 4, आकाश इंटरप्राइजेज। ₹1,41,712। बागबान ट्रेडिंग
47,520 रुपये। लोन एंड एडवांसेस, ये हमारा लोन एंड एडवांसेस है। जीएसटी क्रेडिट बैलेंस, ये हमारे 2 लेजर होते हैं हमारे पोर्टल पे, एक जीएसटी कैश लेजर और एक जीएसटी क्रेडिट लेजर। ये हमारा क्रेडिट लेजर है, इसका बैलेंस हम डालेंगे। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जीएसटी का हमारा ग्रुप होता है, जो ड्यूटी एंड टैक्सेस का जो ग्रुप होता है वो करंट लायबिलिटी के अंडर आता है, और यहाँ हमेशा आपकी टैली क्रेडिट उठाएगी। अगर आपका पोर्टल पे बैलेंस बचा हुआ है तो आपको यहाँ डेबिट कर देना है। अगर पिछले साल में आपका टैक्स पेएबल था, आपको टैक्स भरना था, और इस साल में आप भर रहे हैं टैक्स, तो आपका क्रेडिट आएगा, वरना आप इसको डेबिट कर देंगे अगर आपका बैलेंस बचा हुआ है तो। जीएसटी कैश बैलेंस भी मेरा बचा हुआ था पोर्टल पे, जो हम कैश में भरते हैं वो हमारा कैश लेजर में चला जाता है। ये डेबिट करना है। एक्सिस बैंक, 12,537 रुपये। अब हमारा कैश इन हैंड, ₹27,966.20। जब आपके लास्ट में सारे ओपनिंग डल जाएंगे तो आपका यहाँ बैलेंस बिल्कुल ओके आएगा। अगर यहाँ मैं चेंज करके बता देता हूँ, आप अगर कुछ भी चेंज करते हैं तो देखिए आपका डिफरेंस आ जाएगा। आपने कहीं भी गलती की है तो आपका यहाँ डिफरेंस आ जाएगा। ये देखिए डिफरेंस नहीं है, इसको मैं इंटर करता हूँ। इसके लिए मैं एक तरीका और बता देता हूँ आपको। डिस्प्ले में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, F12 प्रेस करेंगे, शो ओपनिंग बैलेंस को यस करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस को नो कर देंगे। अब कंट्रोल A से या एंटर से आप इसको सेव कर देंगे। F1 प्रेस करेंगे। अब देखिए ये आपके सारे ओपनिंग, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस है, इसमें ट्रांजैक्शन वाले बैलेंस नहीं है, ना ही इसमें क्लोजिंग बैलेंस है। ये देखिए हमारा नीचे कोई भी डिफरेंस शो नहीं हो रहा है। अगर हम कहीं भी गलती करते हैं तो हमारा नीचे डिफरेंस शो हो जाएगा। मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। हम 5500 रुपये से 6000 कर देते हैं। हमने 500 रुपये ज़्यादा डाल दिए इसमें। तो ये देखिए हमारा डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस 500 रुपये नीचे आ गया। अगर आप क्रेडिट साइड ज़्यादा डालते हैं तो डेबिट साइड आ जाएंगे, अगर डेबिट साइड डालते हैं तो क्रेडिट साइड आ जाएंगे। अगर आपका नीचे डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस शो हो रहा है तो आपने कहीं ना कहीं ओपनिंग डालने में गलती की है।